सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा स्नेहाभिवादन। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग आरोह भाग 2 के कविता की व्याख्या पढ़ रहे हैं। इस समय हम लोग पाठ 4 का जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। यह कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर रघुवीर सहाय जी की काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से लिया गया है। और इस कविता के माध्यम से कवि जो टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल वाले हैं या मीडिया कर्मी वाले हैं, उनकी संवेदनशीलता, उनकी संवेदनहीनता, उनका अमानवीय कृत्य के बारे में चर्चा किया गया है। और वह बताने का प्रयास किए हैं कि किस तरह से दूसरे के दुख को उकेर करके टेलीविज़न चैनल वाले अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं। कविता देखिए। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी सी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते। कविता का अर्थ देखिए। कवि कहते हैं कि दूरदर्शन का जो पत्रकार है या जो मीडिया कर्मी है, वह दूरदर्शन पर आएगा और बोलेगा। वह व्यक्ति समर्थ है, शक्तिवान है, उसके पास सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है, और वह एक दुर्बल व्यक्ति को एक बंद कमरे में ले जा कर के कैमरे के सामने उससे पूछता है। क्या पूछता है? कि पूछेगा कि क्या आप अपाहिज हैं? क्या आप अपाहिज हैं? तो इसमें एक प्रकार का व्यंग किया गया है कि जो व्यक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति को कैमरे के सामने लाता है, वह व्यक्ति समर्थ है, शक्तिवान है, वह बहुत शानदार वक्ता है, ज्ञाता है, सब कुछ है, लेकिन फिर अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए एक कमज़ोर व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को, दीन व्यक्ति को कैमरे के सामने ला करके और उससे उसके दुखों को उकेरने का प्रयास करता है और उस अपाहिज व्यक्ति से पूछता है कि क्या आप अपाहिज हैं? वह व्यक्ति देख रहा है कि यह अपाहिज है, ये विकलांग है, लेकिन फिर भी उसे पूछा जा रहा है क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? यह भी एक प्रकार का एक मतलब संवेदनहीन प्रश्न है कि आप क्यों अपाहिज हैं। हालांकि कौन आदमी चाहता है कि मैं अपाहिज हूँ? वो तो अब ईश्वरी वरदान कहिए, चाहे प्रकृति का कुछ अभिशाप कहिए, जो भी कहिए, व्यक्ति अपाहिज हो गया तो हो गया। लेकिन फिर वो मीडिया कर्मी उससे पूछता है कि आप क्यों अपाहिज हैं, अर्थात उसके दुख को उकेरने का प्रयास करता है और उससे आगे पूछता है कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। वो उससे पूछता है कि क्या आपका अपाहिजपन, आप जो विकलांग हैं, इस विकलांगता की वजह से आप दुखी हैं, आप पीड़ित हैं, या आपको दुख देता होगा या आपको पीड़ा देता होगा। जबकि यह बेतुका भरा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न तो होना ही नहीं चाहिए। कब यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह प्रश्न करने लायक है ही नहीं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के दुख पे उंगली किया जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि आपका यह अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। कभी आगे कहते हैं कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी कभी कहते हैं वो मीडिया कर्मी कैमरामैन को, टेक्नीशियन को, वो बताता है कि अपने कैमरे को इसके सामने लाओ और जूम करके बड़ा बड़ा करके लोगों को दिखाओ, और कहता है हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है?
अब ये सोचने वाली बात है कि उस व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि दुख क्या है, जबकि सब लोग जान रहे हैं कि अपाहिज होने का दुख क्या होता है। वो अपने दुख को भूल चुका है, अपनी कमजोरी को भूल चुका है, लेकिन फिर भी उसके दुख और कमजोरी को उकेरने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ एक व्यंग्य किया गया है, एक व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और वह कैमरामैन और वह मीडिया कर्मी उससे पूछते हैं कि जल्दी जल्दी बताइए कि आपका दुख क्या है। वह बता नहीं पाएगा। स्वाभाविक है, वह ऐसे दुख के बारे में जिक्र किया जा रहा है, उसकी ऐसी कमजोरी के बारे में जिक्र किया जा रहा है जिसका वर्णन वो बेचारा कर ही नहीं सकता है, इसलिए वह कभी बता नहीं पाएगा। आगे कवि कहते हैं, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। वह मीडिया कर्मी उस अपाहिज व्यक्ति से पूछता है कि जरा अपने बारे में सोचिए और हमको बताइए और दर्शकों को बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यह भी एक व्यंग्यात्मक प्रश्न है, एक मानवीय संवेदनहीनता से भरा हुआ प्रश्न है कि उस अपाहिज व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, अर्थात बार बार उस प्रश्न को दोहराया जाता है कि आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा, यानी वह कैमरामैन या फिर वह मीडिया कर्मी उससे पूछते हैं, बताते हैं कि क्या ऐसा, यानी एक अभिनय करके बताते हैं कि आप अपाहिज हैं तो क्या आपको इस प्रकार के दुख की अनुभूति होती है। फिर आगे वह पूछता है, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। वह कहता है सोचिए और बताइए, क्योंकि दर्शक आपके सामने हैं, दर्शकों की संवेदनशीलता आपको बटोरनी है, यह अवसर आप खो देंगे, इसलिए आप बताइए कि आपको दुख क्या है और आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है। आगे वह मीडिया कर्मी पूछता है कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं, आप भी उसके रोक पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और वो मीडिया कर्मी पूछता है कि अपने कार्यक्रम को, कहता है कि अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते वह उस विकलांग व्यक्ति से वह ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है, वो बेचारा बता नहीं पाएगा, बल्कि प्रश्न को बताने की जगह पे वह केवल रोएगा, उसके आंख से केवल आंसू आएंगे, वह अपनी व्यथा को प्रकट नहीं कर पाएगा। और वह टेलीविज़न के कार्यक्रम करने वाले लोग या मीडिया कर्मी के लोग या कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले लोग वह इस बात का इंतज़ार करते हैं कि वह कब अपाहिज रोएगा और रो करके हम लोगों की संवेदनशीलता को बटोरेंगे, यानी उसके दुख से हमारे दर्शक दुखी होंगे, और जब दर्शक दुखी होंगे तो हमारा चैनल बहुत लोकप्रिय होगा। इस उद्देश्य से वह उससे ऐसा ऐसा प्रश्न करता है जो प्रश्न नहीं करना चाहिए। और फिर बाद में वह कहते हैं कि यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यानी कि यह भी एक प्रकार का व्यंग्य है कि वह कह रहा है कि यह प्रश्न कहीं पूछा नहीं जाएगा, केवल आज यह प्रश्न बता दीजिए कि आप विकलांग क्यों, आपकी विकलांगता का कारण क्या है, आप इससे कितना दुखी हैं, यह प्रश्न दोबारा नहीं पूछा जाएगा। इस तरह से यह आपके यहाँ तक की कविता का व्याख्या पढ़ा गया। अब इसके बाद शेष कविता का व्याख्या हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरी शैली आपको अच्छी लग रही हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर मैं काव्य सौंदर्य की बात करूं तो 4-5 बिंदु हैं, आप इसे लिख सकते हैं। इससे पहला बिंदु ये हो जाएगा कि इसमें मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता और अमानवीय कार्यशैली का चित्रण किया गया है। दूसरा हो जाएगा, इसकी भाषा सहज, सरल एवं व्यंग्यात्मक है। तीसरा पॉइंट आप लिख लेंगे, इसमें व्यंग्य प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है। चौथा पॉइंट हो जाएगा, लक्षणा और अभिधा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। पांचवा है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यहाँ तक की कविता का व्याख्या पूर्ण हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके शेष भाग की कविताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।